तो आज मैं आप लोगों को छक का फायन या छक करने का लाभ क्या है तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। छक करते समय हम लोग क्या करते हैं, लामा ला क्या सोचो, संगे ला क्या सोचो, छ ला क्या सोचो, गेंदू ला क्या सोचो। हम क्या करते हैं, त्रिरत्नों के शरणों में जाते हैं और त्रिरत्नों को प्रणाम करते हैं। इसके अर्थ क्या बनता है? नमो गुरुवे, नमो बुद्धाया, नमो धर्माया, नमो संघाया का अर्थ भी बनता है, या गुरु को नमस्कार करना, बुद्ध को नमस्कार करना, धर्मा को नमस्कार करना, संघा को नमस्कार करना। ये 3 रत्नों को प्रणाम करने का अर्थ बनता है। तो हम सभी प्राणियों का पाप और अज्ञान दूर हो जाए, इस तरह से अपने अंदर इच्छा या सोच प्रकट करना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छक करते समय अपने हाथ दोनों इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये 2 हाथ जोड़ने का अर्थ क्या बनता है? तो ये 2 हाथ जोड़ने से दया और ज्ञान एक साथ मिलने, इसकी अर्थ बनता है। तो सबसे पहले हम 2 हाथ जोड़कर अपने सिर के ऊपर रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है बोलने से, इसका मतलब बनता है सुखावती शुद्ध भूमि या अच्छे जगह में जन्म मिले, इसके अर्थ बनता है। तो दूसरे भाग में है हमारे 2 हाथ माथे के पास रखते समय, इसके अर्थ क्या बनता है बोलने से हमारे शरीर के सारे पाप साफ हो जाए, इसके अर्थ बनता है। उसके बाद हम अपने हाथ गले में रखने से हमारे बोलने के सारी गलतियां माफ हो जाए, इसकी अर्थ बनता है। चौथा हाथ मन के पास रखने से हमारे मन की बुरी विचार समाप्त हो जाए, इसकी अर्थ बनता है। और हाथ खोलने से हम बुद्ध के रूप से सबका भला कर सकते हैं का अर्थ बनता है। और दोनों घुटने जमीन पर रखने से बुरे जन्म और दुखों से मुक्ति मिले, इसकी अर्थ बनता है। और दोनों हाथ और 10 उंगलियां जमीन पर रखने से हम धीरे धीरे 10 ऊंची अवस्थाएं, भूमियां और 5 मार पार कर सकते का अर्थ बनता है। माथा जमीन पर लगाने से ऊंचा ज्ञान की अवस्थाएं मिले, शरीर फैलाने से और समटकर प्रणाम करने से खुद के 4 अच्छे कार्य सफलता हो, जैसे शांति, वृद्धि, आकर्षण, शक्ति, ये 4 सफलता हो का अर्थ बनता है। नाड़ियों को खुलने से अंदर की सारी रुकावट दूर हो जाती है। रीढ़ सीधी रखने से प्राण वायु मध्य नाड़ी में प्रवेश करता है। जमीन छूकर हम उठते हैं तो इसके अर्थ बनता है हम संसार में ना फंसे रहे और मुक्ति का रास्ता पाए, इसके अर्थ बनता है इस प्रणाम के पुण्य से इस जीवन में लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख मिले, मृत्यु के बाद सुखवती में जन्म मिले। और इस पुण्य से 3 काल और 10 दिशाओं के बुद्धा और बुद्धिसत्वा के सभी महान प्रार्थना मेरे द्वारा पूरे हो, इस तरह के सोच अपने अंदर पढ़कर करना चाहिए। तो यह है छक करने का फैनबा और छक करने का लाभ। अगर आप अपने रूम में या अपने घर पे कई अन्य जगहों पे जैसे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो अब छक करते समय तो अपने अंदर इस तरह के सोच पढ़कर करना जरूरी हो, और इसके जो छक का फैनबा या छक का अर्थ जानना भी जरूरी है। तो मैं आप सभी को अंत में धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो आप लोग इस तरह से मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, और मैं और आप लोगों के सामने धर्म की बातें लाने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद। तुझे टशी दिले।